प्रणाम करते हैं आप सभी को। आज हम जानेंगे प्रमुख संगीत के ग्रंथ कौन कौन हैं और उसके ग्रंथकार और उनके बारे में जानेंगे। वे सभी ग्रंथ के बारे में जानेंगे। तो ये प्रमुख ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, संगीत मकरंद, फिर है कि संगीत रत्नाकर, फिर है चतुर्दंडी प्रकाशिका, फिर बृहदेशी और राग तरंगिणी। तो आप अगर तुरंत देखना चाहते कोई एक ये ग्रंथ के बारे में तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे, उस ग्रंथ के सामने टाइम पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उसी ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही पढ़ सकते, नहीं तो आप ये पूरा स्टार्टिंग से पढ़िए, इतना ग्रंथ के बारे में जानेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा है क्वेश्चन नहीं बना है, देखते पढ़ने के बाद भी बनता है कि नहीं। जैसे यहाँ पर ये 4th ईयर डिप्लोमा का क्वेश्चन है, चाहे तो आप खुद से भी देख सकते हैं पूरा। जैसे यहाँ पर 5th क्वेश्चन देख रहे हैं, कहा गया है कि राग का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है। तो जैसा कि संगीत रत्नाकर, राग तरंगिणी, बृहदेशी, अष्टाध्यायी वाला भी हम आपको कोई ना कोई ऐसे डिस्क्रिप्शन में अष्टाध्यायी के बारे में लिखा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो हम ये क्वेश्चन हमसे अभी नहीं बना है, तो वे सभी ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे तो बन जाएगा। इतना ग्रंथ के बारे में पढ़ना है तो यहाँ से हम शुरू करेंगे प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथकार। तो सबसे पहले नाट्य शास्त्र ग्रंथ के बारे में हम जानते हैं। नाट्य शास्त्र ग्रंथ के बारे में क्या है, तो नाट्य शास्त्र के रचयिता आचार्य भरत है। नाट्य शास्त्र, ये ध्यान रखना, नाट्य शास्त्र के रचयिता आचार्य भरत जी है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा से भी अभिहित किया गया है। नाट्य शास्त्र के अध्याय 6 जो कि 28 से 33 पेज में है, ये नाट्य शास्त्र के जो किताब है उसमें अध्याय 6 28 से 33 पेज में है। संगीत से सीधा संबंधित है, पूरा संगीत से ही संबंधित है नाट्य शास्त्र ग्रंथ में। 28वें अध्याय में, यहाँ पर तो अध्याय 6 था, 28वें अध्याय में वाद्यों के 4 भेद, स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्छनाएँ, फिर 18 जातियाँ, उनके ग्रह, अंश, न्यास इत्यादि का वर्णन है। फिर 19वें अध्याय में जातियों का रस अनुकूल प्रयोग तथा विभिन्न प्रकार की वीणाएँ और उनकी वादन विधि का विवरण दिया गया हुआ है 19वें अध्याय में। फिर 30वें अध्याय में सुशील वाद्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें सुशील वाद्य में आ जाएगा जो हवा से चलता है, यानी कि बांसुरी हो सकता है, हारमोनियम भी हो सकता है और उसके बाद शहनाई भी होता है। तो ये सब सुशील वाद्यों में आता है। और एक 30वें अध्याय में कला, लय और विभिन्न तालों का विवरण है। फिर 32वें में ध्रुवा तथा उसके 5 भेद, छंद विधि, गायकों वादकों के गुण और ये दिया हुआ है 32वें अध्याय में। 33वें अध्याय में है अनवरत वाद्यों की उत्पत्ति, भेद, वादन विधि, उसके वादन की 18 जातियाँ और वादकों के लक्षण का वर्णन है। तो ये क्या क्या चीज़ वर्णन है नाट्य शास्त्र में, ये आप जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त 6ठा अध्याय रस का लक्षण, उसकी व्याख्या, रसों के देवता और वर्ण तथा 7वां अध्याय भाव, विभाव, अनुभाव, अस्थाई, व्याभिचारी और सात्विक भावों का विवरण दिया गया है। 19वें अध्याय में स्वरों का रसों से विनियोग, 3 स्थान, काकु, अलंकार आदि का वर्णन है। इस प्रकार नाट्य शास्त्र के कुल 9 अध्याय संगीत के पक्ष के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि 6ठा अध्याय, फिर उसके बाद 6ठा अध्याय के बाद इसमें 19वें अध्याय है, फिर उसके बाद अलग अलग तरह के आ जाता है 28वें, 29वें, इस तरीके से टोटल 9 अध्याय है इसमें संगीत पक्ष के लिए महत्वपूर्ण है। तो नाट्य शास्त्र के बारे में समझ गए। उसके बाद संगीत मकरंद जो है, अब इसके बारे में जानेंगे किस ग्रंथ में क्या क्या है। तो सबसे पहले रचयिता देख लेते हैं कि संगीत मकरंद नामक पुस्तक के रचयिता नारद है। इस ग्रंथ का रचना काल 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच माना गया है। इस ग्रंथ में प्रथम बार पुरुष राग, स्त्री राग, नपुंसक रागों का वर्गीकरण किया गया है ये वाला किताब में, जो संगीत मकरंद ग्रंथ है इसमें। किंतु उन्होंने रागिनी शब्द का उल्लेख नहीं किया है। नारद ने 20 पुरुष राग,
24 स्त्री राग तथा 13 नपुंसक राग गिनाए हैं उस संगीत मकरंद किताब में। साथ साथ स्वर, मूर्छना, राग, ताल आदि का वर्णन किया है। उन्होंने रागों के वर्गीकरण का आधार रस सिद्धांत को माना है। नारद जी इस ग्रंथ में उन्होंने रागों की जातियाँ जिसमें संपूर्ण, षाडव और औरव तथा उनके गायन समय को बताया है। संगीत मकरंद में उन्होंने परिभाषा सहित 101 तालों का वर्णन करते हुए ताल की निष्पत्ति तथा उसके 10 प्राणों का उल्लेख किया है। नारद ने अपने ग्रंथ में ताल तथा उसकी मुद्राओं तथा हस्त प्रकरण का भी विशद विवेचन किया है। इस ग्रंथ में उन्होंने मृदंग के लक्षण, वीणा के लक्षण, वाद्य विशेष जैसे मृदंग, दर्दुर, पनम, झरझरी, पटह आदि का वर्णन किया है। स्वर उत्पत्ति का स्थान, गायक के लक्षण आदि को भी समझाया है। नारद कृत संगीत मकरंद में 4 प्रमुख अध्याय जो पाठ है जिसमें कुल 506 श्लोक में संस्कृत श्लोक में लिखा हुआ है। ये 4 प्रमुख अध्याय को यानी कि 4 चैप्टर है संगीत के बारे में संगीत मकरंद ग्रंथ में। अब संगीत रत्नाकर, तो नाम से पता चल रहा है कि इसके लेखक कौन है। तो संगीत रत्नाकर के रचयिता शारंग देव है और संगीत रत्नाकर का रचना काल 13वीं शताब्दी के मानी गई है। प्राचीन काल के ग्रंथ में जितना सम्मान भरतकृत नाट्य शास्त्र को है, मध्यकाल में उतना ही सम्मान शारंग देव रचयिता संगीत रत्नाकर को है। तो ये संगीत रत्नाकर जो शारंग देव है, इनका ये है मध्यकाल में बहुत इनको सम्मान किया जाता है। और नाट्य शास्त्र जो लिखे थे भरत जी, उनका प्राचीन काल में बहुत नाम है ग्रंथ के में। और उसके बाद जो अभी लिखे हैं मतलब आधुनिक मध्यकाल में नाम है ये इनका भरत का, और यहाँ पर शारंग देव जी का। तो ये देख सकते हैं शारंग देव जी मध्यकाल के फेमस है और भरत जी है वे प्राचीन काल के हैं। संगीत रत्नाकर संगीत जगत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है संगीत रत्नाकर ग्रंथ, अतः इसे भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ भी कहते हैं। इसमें 7 अध्याय है इसलिए इसे सप्ताध्यायी भी कहते हैं। संगीत रत्नाकर में केवल कितना चैप्टर है? 7 चैप्टर है, इसीलिए इसको हम सप्ताध्यायी भी कहते हैं। इस ग्रंथ में प्राचीन एवं सामयिक संगीत का विस्तृत वर्णन है। इसके 7 अध्यायों में क्रमशः स्वर के बारे में, राग के बारे में, प्रकीर्णन के बारे में, प्रबंध के बारे में, ताल, वाद्य और नृत्य का विशद विवेचन है। इस ग्रंथ को पूरे 1000 पन्नों में संस्कृत के अनुष्टुप छंद में रचा गया है। 1000 पेज में संस्कृत के अनुच्छेद के रूप में लिखा गया है। इसका प्रथम अध्याय स्वर, तो देख ही लिए, स्वर अध्याय। द्वितीय है जो राग विवेकाध्याय। तृतीय में देखे ही है कि प्रकीर्णन अध्याय। चतुर्थ में है प्रबंध अध्याय, सभी में अध्याय लगा गया। पंचम में है ताल अध्याय, षष्ठ में है वाद्याध्याय, सप्तम में है नर्तन अध्याय। तो ये 7 तरह के अध्याय कौन कौन है वो आप एक बार पढ़ेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। जैसे पहला में देखे हैं स्वर, द्वितीय में देखे राग, तृतीय में प्रकीर्णन, चौथा में देखे प्रबंध, पांचवा में देखे ताल, फिर छठा में देखे वाद्य, सप्तमा में देखे नर्तन। तो ये 7 तरह के अध्याय है ये सप्त अध्याय किताब में। अंत में 5 परिशिष्ट हैं। पहले परिशिष्ट में भाषा, विभाषा आदि रागों का नाम है। दूसरे परिशिष्ट में सप्त स्वरों का प्रस्तार है। तीसरे परिशिष्ट में 22 श्रुतियों पर शुद्ध तथा विकृत स्वर स्थापना से संबंधित है। चौथा परिशिष्ट में श्रुतियों के आधार पर षड्ज, मध्यम और गंधानुग्राम के स्वरों की उत्पत्ति को बताया है। तथा 5वें परिशिष्ट में संगीत के ग्रंथकार के नाम का उल्लेख है। तो ये 5 तरह के परिशिष्ट भी है जो इसके बारे में बताया है। तो पहला में देख लिए भाषा विभाषा, दूसरा में देखे हैं कि 7 स्वर का विस्तार, तीसरा में है 22 श्रुतियों पर शुद्ध तथा विकृत स्वर की स्थापना। उसके बाद चौथा में है कि इसका षड्ज, मध्यम, गंधार, ग्राम के बारे में। पांचवा में है कि इसके
संगीत रत्नाकार के नाम है। तो इस तरीके के हमने देख लिया कि संगीत रत्नाकार जिसको सप्ताध्यायी कहते हैं शारंगदेव जी के बारे में। उसके बाद है चतुर्दंडी प्रकाशिका। तो इसके भी लेखक इम्पोर्टेंट है, यानी कि रचयिता कौन है। तो इसके लेखक तंजौर के ब्राह्मण तथा संगीत विद्वान वेंकटमुखी है। ये चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक दो है, एक तंजौर के ब्राह्मण तथा संगीत विद्वान ये वेंकटमुखी है। वेंकटमुखी इनके रचनाकार है। इस ग्रंथ का रचना काल सन 1700 ईस्वी मानी जाती है। इस ग्रंथ में उन्होंने सर्वप्रथम 32 मेलकर्ता यानी कि थाटों को स्थापित किया है और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में 12 स्वर पद्धति को अंतिम रूप दिया है। तो यह वेंकटमुखी बहुत ही नाम सभी जानते होंगे। जो भी थोड़ा भी अगर 10 दिन भी अगर संगीत का ये थ्योरी का नॉलेज लेने लगेंगे तो वेंकटमुखी के बारे में जानेंगे। तो अभी जो चीज़ पढ़ते हैं, उन्होंने 72 थाट को स्थापित किया है और 12 स्वर अंतिम रूप दिया है। अभी हम उन्हीं के सभी चीज़ स्वर जो अध्याय करते हैं, स्वर कार्य पढ़ते हैं, उन्हीं से पढ़ते हैं। इस ग्रंथ में नाद के एक स्थान में 22 श्रुतियाँ जो चतुश्चैव के सिद्धांत पर विभाजित कर प्रत्येक स्वर की अंतिम श्रुति पर सप्तक के 12 स्वर को रखा है। 12 स्वर जैसा कि आप सा रे ग म प ध नि सा, इसका 22 श्रुति के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें तो उसका लिंक दे देंगे, नहीं तो श्रुति बाई चैनल के नाम लिखिए तो आ जाएगा, वो बता चुके हैं। जिसमें उन्होंने साधारण गंधार, अंतर्गंधार, कराली, मध्यम, कौशिक तथा काकली, निषाद आदि 5 विकृत स्वर माने हैं उनके हिसाब से। तो ये देखे ही है कि अलग अलग तरह के चतुर्दंडी प्रकाशिका में पंडित वेंकटमुखी ने 22 श्रुतियों की संख्या 72 मानी है, किंतु गुर क्रिया राग में निबंध अपने ही गीत में श्रुतियों की संख्या 24 मानी है। तो ये बहुत जो बात पढ़ते सेम टू सेम उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ नहीं पढ़ते, बल्कि जो पढ़ते ज़्यादातर उन्हीं के लिखा हुआ वाला बात अभी हम पढ़ते हैं। पंडित वेंकटमुखी को अर्वाचीन कर्नाटकी संगीत का पाणिनि माना जाता है। जैसे संस्कृत का पाणिनि मतलब संस्कृत के महान लेखक या कवि पाणिनि जी है व्याकरण के, उसी तरीक़ा से संगीत के व्याकरण के ये माने जाते हैं कर्नाटकी संगीत के पंडित वेंकटमुखी को। इस ग्रंथ के अनुसार संपूर्ण राग में 7, षड्ज राग में 6 तथा औडव राग में 5 स्वर बतलाए हैं। तो यही जो संपूर्ण जो राग होते हैं इसमें 7 स्वर, षड जो षाडव होते हैं 6 राग और औडव होते हैं, यानी कि 5 स्वर बताए हैं। इस ग्रंथ के अनुसार गणित के आधार पर सप्तक के 12 स्वर को 72 मेलकर्ता यानी कि 72 थाट बनाए। प्रत्येक मेलकर्ता से 484 राग की उत्पत्ति चर्चा की। समझ सकते हैं 484 से गुना कर देंगे 72 में तो समझ सकते इतना राग उत्पन्न हो सकता है कर्नाटकी संगीत में। भारत में भी हो सकता है, लेकिन अभी सीधा अनुमानित राग यानी कि अनंत राग अभी कह सकते हैं। अभी बहुत सारा राग हो सकता है। तो वही है कि इन 72 मेलकर्ताओं से पंडित वेंकटमुखी ने प्रचलित रागों के वर्गीकरण हेतु केवल 19 ही मेल ही पर्याप्त समझते हैं। इस ग्रंथ में राग प्रकरण तथा स्वर प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की है। तो यहाँ पर हम चतुर्दंडी प्रकाशिका के बारे में समझ गए जिसके लेखक वेंकटमुखी है। और अब बात करते बृहदेशी। तो बृहदेशी के रचयिता आचार्य मतंग है। इसे संगीत का एक अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है क्योंकि इसके जैसा कोई ग्रंथ ही नहीं आया है। इसकी रचना काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ 7वीं, कुछ 8वीं तथा कुछ 9वीं शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं। मतभेद चाहे कुछ भी हो, तथ्य यही है कि यह प्राचीन ग्रंथ है। नाट्य से पृथक होकर संगीत का यह प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में अध्यायों की चर्चा नहीं की है, किंतु प्रकरणों के आधार पर इसके अध्याय को 10 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। जैसे देशी लक्षणम, नाद उत्पत्ति, श्रुति निर्णय, स्वर निर्णय, 33 अलंकार, गीतियाँ,
जाति राग लक्षणम, भाषा लक्षणम, प्रबंध अध्याय। तो इस तरीके से इनका 10 तरह के अध्याय है जो कि आप खुद से भी एक बार पढ़ सकते हैं। ग्राम का वर्णन करते हुए पुस्तक में ग्राम की उत्पत्ति तथा प्रयोजन को बताया है। ग्राम का प्रयोजन स्वर, श्रुति, मूर्छना, तान, जाति, रागों की व्यवस्था के लिए माना है। स्वर निर्णय के अंतर्गत वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी स्वरों की व्याख्या, स्वरों के वर्ण, कुल और देवता, सप्त स्वर और 12 स्वरों की मूर्छना विधि, मूर्छना और तार में अंतर, भरत की सप्त स्वर मूर्छना के साथ साथ जो 12 स्वर मूर्छना का भी उल्लेख किया है। तो मूर्छना के बारे में बहुत बातें लिखा हुआ है ये वाला बृहदेशी ग्रंथ में। इस ग्रंथ में अलंकार 33 प्रकार के साथ साथ चोक्षा, भिन्ना, गौरी, राग, साधारणा, भाषा और विभाषा आदि सप्त गीतियों का लक्षण सहित 7 शुद्ध तथा 11 विकृत जातियों को स्वीकारा है। तो ये अलग अलग तरह के ग्रंथ आए हैं, अलग अलग तरह के संगीत के बारे में थ्योरी बताए हैं। तो जो आधुनिक पढ़ते हैं वो आप इस किताब से तो भूल ही के ही रही राग परिचय को पढ़ना। इस ग्रंथ के अनुसार सकलस्य राग दर्जनस्य हेतु अध्याय इति, मतलब इस अर्थात सभी रागों की जनक जातियां हैं। सर्वप्रथम इस ग्रंथ में ही रागों का विस्तृत मिलता है। तो समझ सकते सबसे पहले कौन सा ये मिलता है राग का वर्णन। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया जो कि यहाँ पर देखे थे। तो यही बोले थे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था कि राग का सर्वप्रथम किस ग्रंथ से हुआ है। तो ये याद करने वाला नहीं बल्कि सभी ग्रंथ के बारे में पढ़ना है। और इस पुस्तक ने राग की परिभाषा निम्न प्रकार से की है। स्वर, वर्ण, विशेषण, ध्वनि भेदन व पुनः रंज्यते येन यः कश्चित् सरागः संगतः सताम, मतलब अर्थात विशिष्ट स्वर वर्ण जो जन रंजन में समर्थ है राग कहलाते हैं। विशिष्ट स्वर वर्ण जो जन रंजन में समर्थ है राग कहलाते हैं। इस पुस्तक के अनुसार राग सप्त गीतियों के अंतर्गत आता है। शुद्धा, भिन्ना, गौरी राग तथा साधारणी गीति के अंतर्गत 32 रागों के नामों का उल्लेख है। रागों का ग्राम से संबंध, राग में रस विनियोग, राग की मूर्छना, राग में प्रयुक्त होने वाले वर्ण, प्रयुक्त होने वाले तालों को भी निर्देशित किया गया है। मतंग के समय रागों का प्रचार अच्छी तरह से समाज में हो चुका था। मतंग ने उन्हीं प्रचलित अर्थात देशी रागों के सिद्धांत को स्पष्ट करने हेतु इस ग्रंथ को लिखा है। अर्थात इस पुस्तक में बृहद रूप से देशी रागों की व्याख्या की गई है। राग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इसी पुस्तक में हुआ है। तो क्वेश्चन देख लिया हम। अब देखेंगे लास्ट ग्रंथ के बारे में। तो लास्ट ग्रंथ के देखने के बाद आपको देखने के लिए शुक्रिया। उसके बाद राग तरंगिणी है। तो राग तरंगिणी ये है। तो राग तरंगिणी के लेखक मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के महान संगीतज्ञ लोचन है। मुजफ्फरपुर के ये है जो कि बिहार में ही है। इस ग्रंथ का रचना काल 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि 14 और 15वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। यह ग्रंथ 5 तरंग मतलब अध्यायों में विभक्त है, बांटा हुआ। इसमें केवल 5 अध्याय है। प्रारंभ के 4 तरंग यानी कि 4 अध्याय राग से संबंधित है तथा 5वां तरंग स्वर, स्वर स्थान और अंत में राग वर्णन से संबंधित है। 5 तरंग संक्षेप में निम्नवत है। जैसे पुरुष राग स्वरूप कथन पहला है ये तरंग। दूसरा है रागिनी स्वरूप कथन, पहला पुरुष राग, सेकेंड है रागिनी, तीसरा है नोम तोम विषय। उसके बाद चौथा है तिरहुत देश के संकीर्ण यानी कि मिश्र रागों का वर्णन। 5वां है स्वर, वीणा वाद्य, श्रुति, विभाग, राग संस्थान, राग गान समय और नायक नायिका भेद कथन। तो ये 5 तरह के तरंग है जो कि राग तरंगिनी में लिखा हुआ है। स्वर के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है कि वीणा यंत्र या वाद्य यंत्रों में बजने वाले राग की उत्पत्ति यानी कि संस्थान ठाठ या मेल से होती है। संस्थानों को स्पष्ट करने वाले स्वर है जिनकी संज्ञा सर्ज, ऋषभ, गंधार ये इत्यादि है। ये संस्थान रागों में 12 कही गई है जिनके नाम है
भैरवी, तोरी, गौरी, मुखारी, कर्नाट, केदार, ईमन, सारंग, मेघ, धनाश्री, पूर्वी और दीपक। इन्हीं 12 संस्थानों में सब राग व्यवस्थित बताए गए हैं। हर तरह के राग इसमें आ जाता था उस समय। इस ग्रंथ की रचना भारतीय संगीत और यवन संगीत के गुणों का संग्रह किया गया है। इस ग्रंथ ने श्रुतियों के प्राचीन नाम और स्वर स्थान स्वीकार किया है, अर्थात प्रत्येक स्वर को उसकी अंतिम श्रुति पर ही स्थित माना है, किंतु 7 शुद्ध स्वर के साथ 9 विकृत अर्थात 16 स्वर माने हैं। तो पहले ही बताया कि हमें आधुनिक वाला ही पढ़ना है, ये सब बस थोड़ा ध्यान रखना कि उस ग्रंथ में ये बातें कहा गया है। इस ग्रंथ के स्वर की जातियाँ संपूर्ण, षाडव और औडव को क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य माना है तथा इससे कम स्वर वाले राग को शुद्ध राग की संज्ञा दी है। राग के गायन समय को 24 घंटे विभाजित करते हुए 4 भाग में बांटा है। जैसे प्रातः गे राग, प्रातः में गाने वाला राग, मध्याह्न गे राग, फिर है सायं में गाने वाला राग, फिर सर्वकालीन गे राग। तो यह ग्रंथ नायक नायिका भेद के साथ समाप्त हो जाता है। भातखंडे जी ने इस ग्रंथ को छंद शास्त्र का ग्रंथ माना है। तो ये हमने राग तरंगिणी के बारे में भी जान लिया।